સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરમાં વિઝા કન્સલ્ટિંગની ઓફિસ ચલાવતા સંચાલકોએ પૈસા અને પાસપોર્ટ લઈ વિઝા નહીં અપાવી ફોન અને ઓફિસ બંધ કરી દઈ સંચાલકો ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા હતા। વિઝા કન્સલ્ટિંગના નામે 39 લાખની છેતરપિંડી કરી સંચાલક પિતા પુત્ર સહિત 3 જણા સામે હિંમતનગર રૂરલ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે। પીડિતોમાં ગુજરાત મહારાષ્ટ્રના લોકોનો સમાવેશ થાય છે। આરોપીઓએ ઓફિસ બંધ કરીને ભાગી ગયા છે। तो उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए, हमारे हिम्मतनगर ऑफिस पे हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। मैं ऑफिस आया हूँ, उनको पूरा डिटेल समझाया जो भी था XYZ। उन्होंने मेरे को बताया कि आपका लक्समबर्ग का वीजा मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में लगेगा। 4 लाख नहीं 9 लाख अपना उसकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी। 1 लाख रुपए आप हमको अभी देंगे, बाकी का अपना जो अमाउंट रहेगा वीजा लगने से पहले 25% और वीजा लगने के बाद 20%। मतलब ठीक है जो भी है। और उसके बाद जब हम लोग अपना प्रोसेस चालू किए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सारे डिटेल्स उनको दिए हैं, तो एक ही चीज हम लोग को लूप में मिला है, वो है ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमको बीटिंग अराउंड द बुश किया है। दैट मीन्स कि हम जब जब कांटेक्ट करने की कोशिश किए, सर अभी बाहर गए हैं, सर रशिया गए हैं, सर अभी है नहीं। मैं बोला कि ठीक है मैं ऑफिस आ जाता हूँ। मैं अहमदाबाद से बॉम्बे टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू हिम्मतनगर मैं ट्रैवल किया मल्टीपल टाइम्स। एंड मैं यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ इनसे एक अपडेट के लिए पूछा, मतलब सर मेरा प्रोसेस कहाँ पे गया है, आप मुझे अपडेट कीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि अभी आपका प्रोसेस गया है, वर्क परमिट के लिए अपना डाले है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, एक 10 दिन दे दीजिए। 10 दिन देने के बाद वापस हम लोग ने उनको कॉन्टैक्ट किए, नो आंसर, फोन स्विच ऑफ। वापस नेक्स्ट वीक ट्राई कर रहे हैं, उनके ऑफिस में से कोई बोलता है कि सर अभी बाहर गए हैं खाना खाने, सर अभी है नहीं, सर रशिया गए हैं, आएंगे आपको अपडेट मिलेगा। तो ऑल ऑफ द पॉइंट इज समथिंग कि जब जब हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो हमें सिर्फ और सिर्फ बहाने दिए हैं। ऑफिस में आने के बाद जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो ऐसा है कि उनकी फैमिली मेंबर्स है सारे, कोई ऑफिस मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे, सारे उनकी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए, सारे रिश्तेदार बैठे हुए। उनसे जब अपडेट पूछने जाओ, हाँ सर है बताते, सर 10 मिनट में आएंगे, सर रशिया गए हैं, सर यहाँ गए हैं। कभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें मिला नहीं है। आपके कितने पैसे मेरे पर पर्सन 3 लाख गए हैं। और एट दैट मोमेंट हम लोग ने लक्समबर्ग के, मैं, मेरी वाइफ और मेरा ब्रदर इन लॉ, हम तीनों का एप्लीकेशन दिए हुए थे। उनको अपडेट के लिए हम लोग ने पूछा है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो बोले कि आ गया, लेकिन उसके अलावा कोई अपडेट हमें मिला नहीं है। तो हम लोग ने अभी रिपोर्ट लिखाई है सिकंदर लोधा के नाम पे एंड उनके ऑफिस स्टाफ से जो भी है, समन लोधा, एंड हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर जस्टिस हमें मिले, बिकॉज एट द मोमेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड है यहाँ पे। हम ओके, क्या हुआ था आपके साथ, कैसा फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ? सर हमारे साथ फ्रॉड ऐसे हुआ, हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि इनका ऐड चलता है सोशल मीडिया पे। हम आए थे, जो इंस्टाग्राम होता है उन पे इनकी आईडी है सिकंदर लोधा के नाम से, वहां से हमने इनको कांटेक्ट किया। उन पे इनका जो है नंबर है और डिटेल्स वगैरह एड्रेस की, तो हम ऐसे ही इनसे संपर्क किए और हम सीधा ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद हम इनका जो है ये हमें प्रोसेस बताते हैं। हमने अप्लाई किया था रशिया के लिए, और जब हमने रशिया के लिए अप्लाई किया तो हमने इनसे पूछा कि क्या सैलरी वगैरह, सैलरी हमें बताते हैं 1,40,000 रुपए, ठीक है। और वो इनकी मांग थी टोटली 4 लाख रुपए। तो उसके बाद में इन्होंने हमने पूछा ठीक है हमें प्रोसेस कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है। तो ये बोलते हैं कि सर आपका एग्रीमेंट होगा, वो सब चीजें होगी, और एग्रीमेंट पे पहले 1 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। हमने उसके बाद में देखा कि हमने सर से बोला कि हमें आप जो है डेमो दिखाइए उसका। तो हमने जो डेमो देखा उसमें फर्स्ट में या सेकंड में नंबर पर एक कंडीशन आती है, उसमें वो कंडीशन हमसे छुपाई गई, और वो जो छुपाई हुई कंडीशन है वो तो हमसे जब हमने पेमेंट लिया वो उसमें ऐड करते हैं बीच में। वो कंडीशन ये है कि हम आपको बिजनेस वीजा देंगे। अब हम अगर बिजनेस के लिए जाएंगे उधर तो हम बिजनेस इधर कर सकते हैं, तो हम इतने बड़े आदमी हैं कि हम जो बिजनेस करने बाहर जाएंगे। तो चीजें ये है, पहले हमसे ये कंडीशन छुपाई गई उसमें। और फिर अभी जो है मेरा प्रोसेस जो हुआ था वो सिर्फ अप्लाई फॉर्म तक हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ के एम्प्लॉय को फोन करता हूँ घर पे जाने के बाद कि मेरा जो है कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ के एम्प्लॉय बोलते हैं कि हमने आपकी फाइल जो है सबमिट कर दी है एम्बेसी। मैंने पूछा अगर आपने फाइल एम्बेसी सबमिट कर दी है तो आप मेरे को उसका ट्रैकिंग नंबर दीजिए ताकि मैं उसको ट्रेस करूं मेरे फाइल पे चल क्या रहा है। तो बोलता है कि मैं आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं दूंगा,
मैं क्या सर मेरी फाइल है, आप मेरे को ट्रैकिंग नंबर नहीं दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। मैंने बोला सर क्या आप फोन पे नहीं दे सकते या मुझे ही नहीं दे सकते। तो ऐसा करके इन्होंने फोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। मैं सीधा ऑफिस आया, मैं सोचा मैं सिर्फ मैं अकेला ही आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा तो काफी लोगों की भीड़ थी। मैंने पूछताछ की किस लिए आए हो आप लोग, तो बोला कि हाँ सिकंदर फ्रॉड करने वाला है, ऐसा कोई उनके भाई ने कोई वीडियो लीक किया है अपने जरिए सोशल मीडिया पे, और उसका नाम असली सादिक है, सोहेल लोधा के नाम से वो सोशल मीडिया पे फेमस है। तो हम इधर आए तो हमें पता लगा कितने का फ्रॉड कितना हुआ? रुपया था? मेरा ओनली 80,000 था। यहाँ पे जो लोगों से मैंने पूछा है लोगों के, उनके बीच में सबसे कम अमाउंट मेरा ही है। मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख होता है, और सॉरी मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 1 लाख होता है, और इससे आगे बढ़ता है 3 लाख, 4.5 लाख और 80 लाख। मतलब आज आपने फरियाद दर्ज की है, किसके विरुद्ध में फरियाद दर्ज की है? सर हमने सिकंदर लोधा के नाम के विरोध में जो है फाइल दर्ज की है। સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે 2 ફરિયાદો દાખલ થયેલી છે, જે સિકંદર લોઢા તથા તેમના પુત્ર અને એક અન્ય વ્યક્તિ વિરુદ્ધ દાખલ થયેલી છે, જેમાં હકીકત એવી છે કે આ જે સિકંદર લોઢાની કંપની હતી એ ઝેડ ક્રાઉન કોમ્પ્લેક્સ જે પાણપુર પાટિયા ખાતે આવેલી છે, એ લોકોનો વિદેશ જવા માટેની કાર્યવાહી કરતા હતા। એમાં જે ફરિયાદી છે સોનુ અને અલ્ફેજ, એ લોકો તથા અન્ય બીજા જે સાહેદો છે એમણે રોકડા તથા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક મારફતે અલગ અલગ એમાઉન્ટ આપેલી હતી। એમાં પહેલી ફરિયાદમાં 18,24,000 રૂપિયા અને ફરિયાદી તથા અન્ય 8 વ્યક્તિઓ છે એમના પૈસા લઈને એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ એમની પાસે છે, અને ઘણા ફરિયાદીને એવું કીધું હતું કે તમને રશિયા જવા માટે વર્ક વિઝા કરી આપીશું, પણ વર્ક વિઝાના બદલે એમણે વ્યાપાર વિઝા કરી આપ્યા છે, અને આ પ્રમાણે એમણે ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડી કરેલી છે। કોઈ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે? હાલમાં લોકો સાથે છેતરપિંડી હતી? હાલમાં આ જે પહેલી ફરિયાદ દાખલ થઈ છે એમાં ફરિયાદી તથા અન્ય 8 સાહેદો છે, અને બીજી ફરિયાદ થઈ છે એમાં ફરિયાદી તથા અન્ય 9 સાહેદો છે। બીજી ફરિયાદમાં 21 લાખ રૂપિયા જેટલી એમાઉન્ટ થાય છે બધાની, અને પહેલી ફરિયાદમાં 18,24,000 જેટલી એમાઉન્ટ છે। આ બધાને જુદી જુદી વાત કીધી છે કે ભાઈ ઘણાના પાસપોર્ટ આપેલા છે અને કામ નથી થયું ને પાસપોર્ટ એમના પરત પણ નથી આપ્યા, ઘણાને વર્ક વિઝા માટે કીધેલું છે અને વર્ક વિઝાના બદલે વ્યાપાર વિઝા આપ્યા છે, કરી આપ્યા છે। અને હાલમાં આ જે આરોપી છે એમની ઓફિસ પણ બંધ છે ને એ જતા રહે છે, એમની તપાસ તજવીજ હાલ ચાલુ છે। કેટલા રાજ્યના લોકોને પૈસા કરવામાં આવે? એ તપાસ ઉપરથી ખબર પડશે કે કયા કયા રાજ્યના લોકો સાથે આ પ્રકારની છેતરપિંડી થયેલી છે। કેટલા દેશોમાં મૂકવાનું, કઈ રીતે પૈસા આપવાનો, પગાર આપવાની હતો? પૈસા આપવાની કે પગાર આપવાની કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ મેં આપને પહેલા જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે ઘણાએ કામ માટે દસ્તાવેજો અને પાસપોર્ટને આપેલું હોય પણ એમનું કામ હજુ સુધી થયું ના હોય ને પરત એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ કે આપેલા નથી, અને બીજાને આ વર્ક વિઝા કે એવું કીધેલું હોય અને એના બદલે વ્યાપાર વિઝા કરી આપેલા છે। અહીંયા છે કે વિદેશે હતું? એ હાલમાં તો એની તપાસ તજવીજ ચાલુ છે, પોલીસ જુદી જુદી રીતે એને શોધખોળ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે।